अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। वतन समाचार के खास प्रोग्राम वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान साहब। राजीव गांधी कैबिनेट में सीनियर मंत्री रहे और अशोक सेन जो उनके कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे वो लॉ में अपना उनको मार्गदर्शक मानते हैं। आरिफ मोहम्मद साहब, आपका इस्तकबाल है। आरिफ साहब, अगर आप देखें तो बाबरी मस्जिद का जो पूरा घटनाक्रम है, ताला खुलने से लेकर और बाद तक, उसके एक तरह से आई विटनेस रहे हैं आप। किस तरह से ताला खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई और कैसे कैसे पड़ाव में ये होते हुए बाबरी मस्जिद शहीद हो गई? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब शाहबानो मुकदमे में जो फैसला था उसको बदलवाने के लिए जब उन्होंने तहरीक शुरू की और उन्होंने ये कहा कि शाहबानो में दिया गया फैसला हमारे मिली तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर देगा, हमारी जो पहचान है बहैसियत मुसलमान के उसको बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि शाहबानो केस में दिए गए फैसले को बदलने के लिए पार्लियामेंट से कानून पास कराया जाए। उन्होंने बहुत बड़ी तहरीक चलाई, बल्कि असगर अली इंजीनियर ने बहुत अच्छी बात कही है कि मौलाना अली मियाँ ने शाहबानो तहरीक को का मुकाबला या उसकी मुशाबहत, उन्होंने कहा कि ये उतनी ही बड़ी तहरीक थी जितनी खिलाफत तहरीक हिंदुस्तान में 1920 में चली थी। और असगर अली इंजीनियर ने कहा कि उसका नतीजा भी वही हुआ जो खिलाफत तहरीक का हुआ था, कि खिलाफत तहरीक में इतनी बड़ी तहरीक, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अलीगढ़ को यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो गालिबन 20 लाख रुपए की ज़रूरत थी, उसको 20 से 30 लाख रुपए, 20 की ज़्यादा कुछ जमा हो गए थे, तो वो तकरीबन उसमें 10 साल से ज़्यादा का अर्सा लगा था उसको इकट्ठा करने के। और खिलाफत तहरीक में पापा मियाँ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मुताबिक, उनकी बायोग्राफी अगर आप पढ़ें, अलीगढ़ में जिन्होंने वीमेंस कॉलेज कायम किया है, 6-7 महीने के अरसे में 50 लाख रुपये से ज़्यादा जमा हुआ, जिसमें से एक भी पैसा टर्की नहीं गया। और वो खिलाफत कमेटी के एक मेंबर थे जो बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बाद में बताया गया कि उनके बिजनेस में लगा दिया गया और वो सब नुकसान हो गया। तो इतनी बड़ी तहरीक थी। और यहाँ भी शाहबानो तहरीक के 3 साल बाद ही अली मियाँ ने कानपुर में कहा कि ये तारीखी बल्कि तारीख साज तहरीक ला हासिल बल्कि कोह कंदन काह बराबरदन साबित हुई, लेकिन मतलब कि खोदा पहाड़ निकला चूहा साबित हुई। तो मुझे असगर अली इंजीनियर के अल्फाज इसलिए याद आते हैं, उन्होंने कहा कि इसका हशर भी वही हुआ जो खिलाफत तहरीक का हुआ था, कि आपने 250 रुपए की मुखालफत करके एक कानून बनवाया जिसमें कोर्ट आपसे पेमेंट करा रहा है 10 लाख रुपए का, और 250 रुपए की मुखालफत कर रहे थे कि शौहर के ऊपर कोई जिम्मेदारी इद्दत के बाद आती ही नहीं है। तो खैर वो तो अलग इशू है। बुनियादी बात ये कि चूंकि वो तहरीक बहुत ज़ोर से चली थी और बहुत उसमें सख्त जुबान का इस्तेमाल किया गया, तशद्दुद आमेज धमकियाँ दी गई, पूरे मुल्क में एक माहौल बन गया। मुझे अच्छी तरह याद है 15 जनवरी को यहाँ हमारे सामने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हमारा समझौता हो गया है और बजट सेशन जो 5 फरवरी से शुरू हो रहा था उसके पहले ही दिन ये बिल लाया जाएगा जिससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर कर दिया जाए। 15 जनवरी को ये फैसला हुआ और 3-4 दिन के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, इतनी मुखालफत थी उस ऐलान की कि प्राइम मिनिस्टर को इस बात की, यकीनन प्राइम मिनिस्टर को, हुकूमत को इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ड्रामाई अंदाज में कोई मामला आ जाए
जिससे उस मुखालफत का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। और इसमें अब ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट का सेशन 5 फरवरी को शुरू होना था, लेकिन 1 फरवरी को अयोध्या में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ताला खुलवाने के ऑर्डर करा दिए गए। और जाहिर नीयत साफ है, मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम लोगों ने यही लिखा है कि मुसलमान बाबरी इसमें शाहबानों में बिजी हैं और हिंदुओं को ये राम जन्मभूमि एक तरह से आजादी दे दी गई कि वहां मूर्तियां पहले से थी, अंदर आने जाने का सिलसिला भी था, साइड डोर जो बराबर से दरवाजा था एक दीवार में छोटा सा, उससे जाने जाने का भी था, लेकिन जो मेन गेट था उस पर ताला था। तो एक तरह से उसको कानूनी शक्ल दे दी गई कि लोग मेन दरवाजे से जाके दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो उसकी नीयत यही थी। अब उसके बाद मैं ये उम्मीद करता था, मुझे ऐसे लगता था कि इसकी का रद्द अमल बहुत ज्यादा होगा। 5 फरवरी को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ। 6 फरवरी को मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गया और मैंने उनसे कहा, मुझे खूब अच्छी तरह अपने भी अल्फाज याद हैं और उनके भी याद हैं, मैंने उनसे कहा कि शाहबानों को लोग भूल जाएंगे, लेकिन अयोध्या में जो कुछ हुआ है ये जख्म गहरा होगा और इसका इलाज मुश्किल हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि नहीं, इस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा ताला खुलने से पहले मैंने सब लोगों को इसकी इत्तला कर दी थी। क्या ये बात सच है कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैंने मुस्लिम नेताओं को बता दिया है? वो उन्हीं के लिए कहा कि मैंने ताला खुलवाने से पहले जो मुस्लिम लीडर हैं उसको इसके बारे में इत्तला दे दी, इसलिए वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। फिर मुझे याद आया कि 2 या 3 तारीख के अखबार में कौमी आवाज में लखनऊ में चेयरमैन पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान छपा था। प्राइम मिनिस्टर बहुत कॉन्फिडेंट थे, तो मुझे उनके कहने के बाद याद आया कि 1 तारीख को ताला खुला था और 2 तारीख को या 3 तारीख को चेयरमैन पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान छपा था कौमी आवाज में, जिसमें लिखा था, उन्होंने कहा था कि और भी बहुत सी मस्जिदों पर गैरों का कब्जा है, यानी ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं। फिर आज अगर हम देखें तो आज तो अली मियां की बायोग्राफी आ चुकी है, कारवाने हयात, ये 4th वॉल्यूम है जी। इसमें आप देखिए पेज नंबर 130, पेज नंबर पहले 129 जी। राकी में सुतूर, यानी अली मियां अपने लिए कह रहे हैं, राम जन्मभूमि और अयोध्या की बाबरी मस्जिद के कदिये के बाद जिसको फरीकैन ने खालिस जज्बाती और सियासी अंदाज पे चलाया और वो सब वसाइल इख्तियार किए जो मजहबी और नस्ली जज्बात को भड़काने, अपने फिरके में मकबूल बनने और क़यादत व मकबूलियत के मुकाम पर फाइज होने के लिए मुफीद है। यहाँ तो उन्होंने दोनों के लिए ये बात कही, दोनों को बताया, दोनों के लिए कहा है, मतलब वो चाहते थे कि ये मामले पे कोई तहरीक ना चले। अब अगर आप अगले पेज पे आ जाइए 130 पे, तो उसके यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और बाबरी मस्जिद मूवमेंट के लीडरों के लिए लिखा है। इसी के साथ राकिम ने 20 अहले नजर अहले फिक्र की तरह ये भी खुली आंखों देख लिया कि बाबरी मस्जिद की तहरीक जिस तरह चलाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाज है, उसने अक्सरियत के दिल में हिंदू अहयायत और ब्रैकेट में लिखा है हिंदू रिवाइवलिज्म का जोश पैदा कर दिया, जो बड़े से बड़े हिंदू मजहबी पेशवा और दाई पैदा नहीं कर सके। अब इससे बड़ा इंडाइटमेंट बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लीडरों का और कोई हो नहीं सकता। अगर आप पढ़ें, मिसाल के तौर पर अगर उस बीच के अखबारात आप पढ़ें, और मुझे इसलिए ध्यान है कि मैं तो लखनऊ के अखबारात से बहुत ताल्लुक नहीं है, लेकिन वहीदुद्दीन खान साहब ने अपनी किताब में ऐसे बहुत से इक़्तिसाबात दिए हैं जहां अली मियां ने खुलकर सख्त जुबान का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और मूवमेंट के लीडरों की तनकीद करी। तो इससे एक बात जाहिर होती है
कि वो नहीं चाहते थे कि तहरीक चले। और गालिबन इसमें इस बात से भी इसकी मजीद तस्दीक होती है कि पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुआ जब तक राजीव जी उस हादसे का शिकार नहीं हो गए, क्योंकि जो कुछ भी डील थी वो राजीव जी और अली मियां के बीच में थी। जब राजीव जी नहीं रहे उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनिशिएटिव लेके दोनों कमेटियों को, जो एक्शन कमेटी थी और मूवमेंट था, उनको बुलाकर उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल हो गया और उस काम को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उससे पहले वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं। लेकिन आरिफ साहब, सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद का जो ताला खोला गया उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कितना बड़ा रोल था, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे? अरे आप कह रहे हैं कितना बड़ा रोल था, मैं आपसे कह रहा हूं वो खोला ही इसलिए गया, यानी जानबूझकर खोला गया। अरे भाई, आप यही पता कर लीजिए, जो कोई अखबार नहीं लिखता, कि जिस आदमी ने वो एप्लीकेशन दी थी ताला खुलवाने के लिए उसका ताल्लुक किस खानदान। देखिए मेरे पास यहाँ के.आर. मलकानी की किताब है। के.आर. मलकानी जी ऑर्गेनाइजर के एडिटर थे, पौंडीचेरी के गवर्नर रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडरों में थे, राज्यसभा के मेंबर थे। उनकी किताब यहाँ मौजूद है। उन्होंने उस किताब में लिखा है कि ताला खुलने से पहले सरकार की तरफ से विश्व हिंदू परिषद के लीडरों को कांटेक्ट किया गया और उनसे कहा गया कि आप एक एप्लीकेशन मूव कीजिए, सरकार उसकी मुखालफत नहीं करेगी, ताला खुल जाएगा, आपको जो आप यात्रा निकाल रहे हैं उसकी जरूरत मार्च में नहीं रह जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के लीडरों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम अदालत से नहीं खुलवाएंगे, हम तो जन आंदोलन करके खुलवाएंगे। ये के.आर. मलकानी साहब ने लिखा है। तो वो तो सरकार की तरफ से तो फैसला था ही खोलने का। लेकिन उसके बाद जो हालात बिगड़े आरिफ साहब, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? आज वही लोग जिम्मेदार हैं, वो नाअकबत अंदेश लीडरशिप है, जिम्मेदार है, जिसने राजीव गांधी, जो जिन्हें तजर्बा कम था, जो नौजवान थे मुकाबलतन, उनको मजबूर किया शाहबानो करने के लिए, और उससे उनके खिलाफ जो मुल्क में माहौल बना उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने ताला खुलवा दिया। मैं तो उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूं। तो क्या आप ये मानते हैं कि राजीव जी ने जो कुछ फैसला किया था वो सच था या गलत था? क्या मतलब? राजीव जी का जो फैसला था ताला खोलने का, उसके बाद जो मुल्क के हालात, राजीव जी का, मैंने आपको इतनी देर से बता रहा हूं, राजीव जी का फैसला ताला खोलने का इसलिए था कि उन्होंने जब इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, तो उनको इंटेलिजेंस के लोगों ने और दूसरे, देखिए ध्यान कीजिए, अरुण शौरी जी खिलाफ लिखते राजीव जी के, कोई खास बात नहीं थी। अगले दिन गिरिलाल जैन जी, जो रिवायती तौर पे कांग्रेस के सपोर्टर थे, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। और ऐसे लगता था जैसे राजीव जी जो जीत के आए थे इलेक्शन 400 से ज्यादा एमपी लेके, जैसे उस दिन 15 जनवरी को उनका हनीमून खत्म हो गया। वो एक मुश्किल में आ गए इन लोगों की वजह से। उस मुश्किल से निकलने के लिए उन्होंने ये सोचा कि भाई जो मुखालफत कर रहे हैं शाहबानों में, वो इसमें बिजी हो जाएंगे। तो उनको किसने मजबूर किया वहां पे जाने के लिए? आपके ताल्लुक से एक बात और कही जाती है कि राजीव जी को आपने बहुत डैमेज किया अपने इस्तीफे के जरिए से। देखिए मैं पार्लियामेंट में बोला हूं, 55 मिनट बोला हूं, बल्कि तकरीबन 59 मिनट। और आपके इस्तीफे का जो दाग था कांग्रेस, वो आज तक नहीं धो पाई है। भाई ये बड़ी अजीब बात है। आप कह रहे हैं मैंने नुकसान पहुंचाया। शहाबुद्दीन ने उस वक्त कहा कि ये मेरा फैसला ऑपर्चुनिस्टिक है। कोई आदमी ऑपर्चुनिस्टिक होने के लिए पावर छोड़ता है? कोई आदमी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पावर छोड़ता है? मेरे लिए एक अखलाकी मसला था। मेरे खिलाफ अली मियां दस्तखती मुहिम चलवा रहे थे कि इनको सरकार से निकाला जाए। अगर मैं ना छोड़ता तो यही मुस्लिम लीडर सरकार के ऊपर दबाव बनाते और कहते कि इन्होंने जो काम किया वो उससे आपको नुकसान पहुंचाए, लिहाजा इनको सरकार से निकाल दीजिए। अब जब मैंने इस्तीफा दे दिया फौरन उसी दिन, जिस दिन मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीबन 59 मिनट तक डिफेंड करता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, और हुकूमत एक बिल लेके आती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तकरीबन 7 महीने के बाद, जिसमें उस फैसले को जिसे मैंने डिफेंड किया था उसको बदलने की बात करती है। मेरे पास कोई अखलाकी जवाब था कि मैं सरकार में बना रहा हूं? सिवाय इसके कि लोग मेरे बारे में ये कहें
बीरबल की तरह कि बादशाह ने कहा कि बैंगन अच्छा है तो बैंगन अच्छा है, और जब जिस दिन बादशाह ने कहा कि बैंगन बुरा है तो उसकी 50 कीड़े निकाल दिए। यही तो कहते लोग मेरे बारे में अगर मैं इस्तीफा ना देता था। लेकिन आरिफ साहब, राजीव गांधी जी ने कई राउंड टेबल या प्रोग्राम्स करके या वार्तालाप करके आपसे आपको मनाने की कोशिश की थी, ना मानने की वजह क्या थी? ना मानने की एक ही वजह थी, कोई दूसरी वजह नहीं थी, और वो वजह ये थी कि मैंने एक स्टैंड लिया पार्लियामेंट में। अब मैं उसको कैसे डिफेंड करूं अगर मैं सरकार में बना रहता हूं। मैं ये कहूं कि जब मैं अगस्त में बोल रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हक में, तो वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था, और 25 फरवरी को जब उस फैसले को कलादम करार देने के लिए, उसको वापस करने के लिए, उसको बेअसर करने के लिए गवर्नमेंट एक बिल लेके आई है, तो अब वो फैसला बुरा हो गया। मैं ये कहता, कैसे कहता? लेकिन अहम सवाल यह है कि राजीव जी के फैसले का जो लोग विरोध कर रहे थे उसमें आप अकेले नहीं थे, पूरी पार्लियामेंट विरोध कर रही थी, तो राजीव जी ने उनको मनाया और कहा कि आज इनके फैसले को मान लो, कल को तुम लोग जो चाहना वो करना। नहीं, ये तो इसलिए हुआ कि चूंकि पार्लियामेंट्री पार्टी में अपोजिशन बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने 10-10, 15-15 के ग्रुप को, एमपीज को बुलाया, और उन्होंने ये कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड हुकूमत के इस हक को और इस इख्तियार को मानता ही नहीं था कि वो मुस्लिम लॉ में कोई कानून साजी कर सकते हैं। आज वो खुद कह के हमसे कानून साजी करा रहे हैं। आज ये काम कर दो, तुम्हारा राइट, तुम्हारा हक कायम हो जाएगा, तुम्हारा इख्तियार कायम हो जाएगा, फिर कोई उस पर सवाल नहीं लगा सकेगा, कल को तुम्हारा जो जी चाहे वो करना। लेकिन इस पर आपको क्या, राजीव जी ने जो कहा उस पर क्या ताज्जुब की बात क्या है? अभी शायरा बानो के केस में पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कुछ कहा है पार्लियामेंट में, क्या कहा है उन्होंने कहा इस मामले में अदालत दखल अंदाजी ना करे। तो फिर अदालत की तरफ से पूछा गया कि अगर इसमें कुछ खराबी हो तो उसको कौन करेगा ठीक? उन्होंने कहा यह काम पार्लियामेंट का है। तो जो लेकिन बोर्ड ये दलील दे रहा है कि बोर्ड के अलावा इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था कि वो पार्लियामेंट को कहता। ये तो वो जाने कि वो ऐसे मुकदमे क्यों लड़ते हैं जिसमें उनके पास कोई चारा नहीं है। जब वो कुरान के खिलाफ स्टैंड लेंगे, जब वो कुरानी तालीमात के खिलाफ स्टैंड लेंगे, तो वो तो अपने आप को इस हालत में पाएंगे कि उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट ना हो। वो क्यों लेते हैं ऐसा स्टैंड? क्या आप इसका तस्वुर कर सकते हैं कि कोई मुस्लिम कानून ऐसा हो जो कुरान के खिलाफ जाता हो? पर्सनल लॉ बोर्ड सारे कवानीन उनकी वकालत करता है जो कुरान के खिलाफ है, जो सल्तनत के पीरियड में बनाए गए हैं। लेकिन हम मुद्दे की तरफ आते हैं आरिफ साहब। जो ताला खोला गया वो खुद कांग्रेस के नेताओं ने एप्लीकेशन दी थी, और उस वक्त कांग्रेस के आप सीनियर मिनिस्टर थे। जी, कांग्रेस के नेताओं ने खुद एप्लीकेशन दिया, तो फिर जिम्मेदार कहां से बजरंग दल या आरएसएस या विश्व हिंदू? मैंने कब कहा जिम्मेदार? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ताला वो जो जिस कांग्रेसी खानदान की आप बात कर रहे हैं, जिनके फर्द ने एप्लीकेशन लगाई, उसको तो बाद में पिक्चर में लाया गया। उससे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से वीएचपी को कहा गया, विश्व हिंदू परिषद को, कि आप एप्लीकेशन मूव करिए। उन्होंने इनकार कर दिया एप्लीकेशन मूव करने से। मैं तो आपको पहले ही बता चुका ये बात कि ये सारा जिम्मेदारी ही उस वक्त की मरकजी सरकार की है। लेकिन मरकजी सरकार को उस जगह पुश करना, वहां भेजना जहां वो मजबूर हो जाएं और कोई ऐसा काम करें, उसकी जिम्मेदारी तो पर्सनल लॉ बोर्ड की है, जिन्होंने उनसे शाबानो कराया। लेकिन आरिफ साहब, प्रधानमंत्री मोदी से आपके करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में आपको शामिल होने का ऑफर भी किया था, जिसे आपने कहा जाता है रिजेक्ट कर दिया। नहीं, मैंने कोई रिजेक्ट नहीं किया। मैंने कतई नहीं, ना मुझे गवर्नमेंट में शामिल होने का ऑफर इस तरह नहीं था, बल्कि इस तरह था कि मेरे तजर्बे और मेरे स्टैंडिंग के लिहाज से मुझसे पार्टी ने पूछा था कि हम आपका नाम रिकमेंड करना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया था, और ये कह के इनकार किया था कि मेरी अपनी निजी मजबूरियां और मसरूफियतें ऐसी हैं कि अब मैं कोई रूटीन काम करने की पोजीशन में नहीं हूं। हाँ, अगर किसी वक्त भी कोई नेशनल इंटरेस्ट का काम हो तो मुझे सब कुछ छोड़ के मैं उसको करने को तैयार हूंगा, मगर जो नॉर्मल रूटीन वर्क होते हैं तो मैं तो बहुत दिन मिनिस्टर रह चुका ऑलरेडी। 3 तलाक पर यह सरकार बिल लाने को तैयार नहीं थी। मीडिया में यह खबर है कि आपके लेटर के बाद जो 5 पन्नों का आपने प्रधानमंत्री को खत लिखा, उसके बाद सरकार एक्टिव हुई और आनन फानन बिल आ गया।
इसके साथ ही मेरा एक सवाल और है आरिफ साहब कि सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार ने सिरे से तलाक का विरोध किया था कि तलाक होना ही नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, इसको हम गलत समझ रहे हैं, इसको गलत समझ रहे हैं हम। उन्होंने ये कहा था, जो अटॉर्नी में मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने ये कहा था, जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं, उन्होंने ये कहा था कि जितनी फॉर्म्स हैं तलाक की आर्बिट्रेरी, लिहाजा सिर्फ तलाक़े बिदत नहीं जानी चाहिए, दूसरी तलाक़ें भी जानी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी। और जब कोर्ट उनसे ये पूछ रहा था कि आप इसमें, जब ये पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि आप कानून साजी कर सकते हैं, तो आप कानून साजी क्यों नहीं करते? तो इस पे अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि आप इसे इलीगल डिक्लेयर कर दीजिए, इन सारे तरीकों को हम कानून साजी के कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूं वो अंडरस्टैंडिंग सही नहीं थी। आर्बिट्रेरी उसको कहते हैं जिसमें सोचने समझने का मौका ना हो, जिसमें विम्सिकल हो। विम्सिकल कहते हैं कि गुस्सा आया और कर दिया, ख्वाहिश हुई, पैदा हुई और कर दिया। तलाक एहसन को आप आर्बिट्रेरी कैसे, जो कुरान ने तरीका बताया है उसको आप आर्बिट्रेरी की डेफिनेशन में आ ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं आ सकता कि उसमें प्रोविजन है, पहले समझाओ, फिर बिस्तर पहले इख्तियार करो, फिर एग्जाम्पल दे के समझाओ, फिर उसके बाद हकम तजवीज करो, मतलब मीडिएटर, जो एक लड़की के खानदान से हो, एक लड़के के खानदान से हो, वो कोशिश करें मिलाने की। फिर जब ये सब कुछ फेल हो जाए उसके बाद तलाक देने की इजाजत है, वो भी इस शर्त के साथ, जो कुरानी तरीका है, इस शर्त के साथ कि अगले 3 महीने तुम्हें साथ रहना होगा। अगर उस 3 महीने में जिस तरह पहले रह रहे थे उसी तरह रह रहे हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पे एक दूसरे से अलग रखते हैं अपने आप को, तो फिर कुरान ये व्यू लेता है कि फिर अब इनके बीच में ऐसी सीरियस हालत हो गई है, अब इनका अलग हो जाना बेहतर है। इस तरीके को तो कोई भी आर्बिट्रेरी नहीं कहेगा। मैं एग्री नहीं करता। अटॉर्नी जनरल ने अगर कहा कि ये आर्बिट्रेरी है तो ये आर्बिट्रेरी नहीं, उन्होंने शायद इसकी डिटेल्स को नहीं देखा और उन्होंने बस ये मान लिया, चूंकि हमारे फिक़ह की किताबों में जिस तरह लिखा हुआ है उसमें ये सारी डिटेल नहीं है कि पहले समझाना है, फिर बिस्तर पे अलग सोना है, फिर बस उन्होंने 3 कैटेगरी बना दी उसकी बुनी। और अंग्रेजी की किताबों में तो जो उर्दू की किताबों में और अरबी की लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन है। कुरान ने जिस तरह तफसील से उसको ले डाउन किया है वो नहीं है मॉडर्न, जो हमें, मानिए मैं LLB कर रहा हूं तो मुझे जो पढ़ाया जाता है उसमें वो सारी तफसीलात नहीं है। शायद उस गलत फहमी से अटॉर्नी जनरल ने ऐसी बात कह दी। चूंकि तलाक, कुरानी तरीका तलाक जो है उसको तो आर्बिट्रेरी कहा ही नहीं जा सकता। उसी की नकल की गई है सारे मॉडर्न लॉज में, जहां पर कूलिंग ऑफ पीरियड प्रोवाइड किया गया है कि अगर तलाक के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो अदालत कहती है कि एक 6 महीने का, 7 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है। कुरान के तरीके से अगर आप तलाक देने के लिए का फैसला कीजिए तो 5-6 महीने से कम नहीं लगते, इससे ज्यादा ही लगेंगे। प्रधानमंत्री को जो आपने पत्र लिखा था उससे खासतौर से बोर्ड के लोग काफी नाराज हैं। बोर्ड के लोग तो मुझसे 86 से नाराज हैं, उसमें कौन सी खास बात? बोर्ड वाले, देखिए एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि अगर तुम्हारे खिलाफ मौलवी फतवा दे दे तो फिर ये तकरीबन यकीनी मानो कि अल्लाह तुमसे खुश होगा। तो मैं तो इसके लिए, मतलब मुझे तो ये इस बात से निहायत खुशी और तस्कीन होती है कि बोर्ड वाले मेरे खिलाफ, ये तो मेरे खिलाफ कुफ्र के फतवे दे चुके हैं, इसमें क्या खास बात? आरिफ साहब, लेकिन बोर्ड एक बार फिर ये पेशेवर लोग हैं, इन्होंने दीन को बिजनेस बनाया हुआ है। आरिफ साहब, बोर्ड एक बार इनसे समझूंगा मैं कि दीन क्या है। दीन में समझूंगा कुरान से, इनसे नहीं समझूंगा जो दीन को अपने जाती मफाद के लिए रोजाना सौदा करते हैं और बेचते हैं, जो ज़कात के पैसे पे पलते हैं। ये सब मदरसों के लोग हैं। मदरसे काहे से चलते हैं? ज़कात के पैसे से। मैं इनसे सर्टिफिकेट लूंगा, इनका सर्टिफिकेट तो मुझे निहायत खुशी और तस्कीन देता है कि ये मेरे खिलाफ है। लेकिन आरिफ साहब, एक बार फिर बोर्ड 1986 के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है, औरतों को सड़कों पर उतार रहा है। क्या हालात होंगे? अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। जिन औरतों को ये मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देते उनको सड़कों पर उतार रहे हैं। अरे इन औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दे दो अगर तुम इनको सड़क के लायक समझते हो तो। लेकिन अपने यहां आप तस्वीरें देखिए, मौलवी हजरात, ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले
और इनके जो कबाइली हैं वो तीस्ता सितलवाद के साथ आराम से स्टेज पे बैठते हैं, बिरिंदा कारत के साथ आराम से स्टेज पे बैठते हैं और बिल्कुल सटे हुए बैठते हैं, लेकिन अपने घर की औरत को मीटिंग में नहीं लेके आते। अपने घर की आप इन औरतों में से कितनी से आप पूछिए घर में जाके क्या बताती हैं वो। मैंने पूछा भी है और पूछवाया भी है। क्या बताती हैं? कहती हैं इन्हीं की औरतें हैं वो। कहती हैं कि वो कहता है, शौहर कहता है मैं तलाक दे दूंगा वरना तो इस जुलूस में जाओ। तो ये मस्जिद में आने के लिए इजाजत नहीं देते औरत को, उसको बाहर घर से निकलने की इजाजत नहीं देते, लेकिन अपने आप को जो ये चाहते हैं वो करने के लिए सड़क पर उतारने में इन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। तो सियासी तौर पर देश के नताइज, असल बात वही है सियासत। असल में ये तबका वो है जो अमीर मुआविया के जमाने से, अमीर मुआविया, ध्यान रखिए जो मैं कह रहा हूं, अमीर मुआविया के जमाने से और हिंदुस्तान में 1206 से बादशाहों और इस पेशेवर उल्मा, दुनियादार उल्मा, इनके बीच में एक समझौता रहा है। और समझौता ये, हुकूमत तुम चलाओ, अदालत हम चलाएंगे। मतलब ये शेयर पावर में, इक्तदार में हिस्सेदारी। आज जमहूरी दौर है, आज इल्म का दौर है। अगर आपको इक्तदार में हिस्सेदारी चाहिए तो आपको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करना पड़ेगा, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इल्म सिर्फ रट के नहीं हासिल करना पड़ेगा, बल्कि आपको किताबें, मतलब जिसे कहते हैं तहकीक, रिसर्च, जो दौरे अव्वल का तरीका था वो इख्तियार करना पड़ेगा। ये तो बेचारे मदरसों में रटते हैं। ये इनका तहकीक से क्या ताल्लुक है? इनके हाथों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपनी तनकीद सुनने को तैयार ना हो उसको आलिम मत जानो, और ये सवाल की भी इजाजत नहीं देते अपने मदरसों में। तो और उसके बाद इनको पावर में शेयर चाहिए, तो फिर उसका एक ही तरीका है कि मजहबी जज्बात को भड़काओ, उसको एक्सप्लॉइट करो, माहौल को खराब करो। हुकूमत सोचेगी कि यार सुकून से वक्त निकल जाए, इसके लिए इन्हें कुछ दे दो इन्हें, बस जो इन्हें मिलता रहा एक जमाने। लेकिन आरिफ साहब, जो 86 में जिस मूवमेंट का आपने बाइकाट किया था, अब उस मूवमेंट को प्रश्ना बोर्ड एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलती हुई थी, आर्टिकल भी लिखे जा रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ औरतों को सड़कों पे उतारा जा रहा है। साहब इनकी प्रॉब्लम देखिए, तकलीद ज़दा ज़हन का यही मसला है कि 30 साल के बाद उसको अकल आती है पुराने फैसले के बारे में। अभी भी नए तौर तरीके क्या होने चाहिए उसके बारे में अभी भी अकल नहीं आएगी। पुराने फैसले के बारे में आप कभी भी देख लीजिए, खिलाफत तहरीक 30 साल लगे लोगों को यह महसूस करने में कि वो कितनी बड़ी गलती थी। पाकिस्तान का बनाया जाना, जिसमें ये देवबंद का बहुत बड़ा तबका शामिल था, जो ये कहते थे कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम था, अंग्रेजों ने इसे दारुल हरब बना दिया। अभी हिंदुस्तान के दोबारा दारुल इस्लाम बनने का कोई चांस नहीं है। लिहाजा अगर जब उनसे सवाल पूछा जाता था, यूपी का मुसलमान सवाल पूछता था कि साहब हमारे इलाके में तो पाकिस्तान नहीं बनेगा, तो कहते थे कि हाँ तुम्हारे इलाके में नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुम्हारी कुर्बानी से मुल्क के एक हिस्से में पाकिस्तान बन जाए तो वो कुर्बानी की जरूरत है, ये कहते थे। जब बांग्लादेश बना तकरीबन 30 साल के बाद, तो अकल में आया कि जो हुआ था वो गलत था। उसके बाद तीसरी बड़ी तहरीक शाहबानो इन्होंने चलाई, वो तो खैर मैं 86 में चलाई थी। 79 में मैंने जिस तकरीर का रेफरेंस दिया है मौलाना अली मियां की, वो 79 में थी। और अब तो जैसा आपने कहा, अब तो सब जगह कबूल किया जा रहा है कि नहीं 86 की तहरीक गलत थी। अब तो हर कोई क्या मान रहा है कि गलत। तो यानी 2018 की तहरीक जो है, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी भी तकलीद ज़दा ज़हन की प्रॉब्लम। और अल्लामा इकबाल ने अपने 6 खुतबात में, जो इज्तिहाद के ऊपर एक खुतबा है, रिकंस्ट्रक्शन इस्लामी फिक्र की तश्कील नौ में एक जुमला कहा है। उन्होंने कहा है जब कोई लोग अपने अक्ल फिक्र की आजादी पर पाबंदी लगा लेते हैं तो उन्हें कैरे मजल्लत में गिरने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। उन्हें तो जिल्लत के गहरे गड्ढे में गिरना ही है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सोच समझ की आजादी पर
और सिर्फ अल्लामा इकबाल नहीं कह रहे, कुरान हकीम में है, वयजअलुर रिज्सा अलल लज़ीना ला याक़िलून, और अल्लाह गंदगी फेंकते हैं उनके ऊपर जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये तो तकलीद ज़दा लोग हैं, इन्हें कुरान में क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इमाम अबू हनीफा ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन हनफी किताबों में क्या लिखा हुआ है, इमाम अबू यूसुफ ने क्या लिखा है, इमाम मालिक ने क्या लिखा है, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। अरे भाई, अगर वहां कुछ ऐसा लिखा, वो जज थे खलीफाओं, वो जज थे जब मुसलमान सल्तनत बन चुके थे, एम्पायर था, वो एम्पायर के जज थे। एम्पायर इस्लाम बराबरी का मजहब है, मुसावात का मजहब है। एम्पायर मुसावात की बुनियाद पर नहीं सल्तनत मुसावात की बुनियाद पर नहीं चलती है, जस्टिस। और मैं कहता हूं आप अभी उठा लीजिए किताब, यहां रखी है तस्किरा मौलाना आजाद की, और ये भी इसमें भी पढ़ लीजिए, और आप यूट्यूब पे चले जाइए, जस्टिस जावेद इकबाल का इंटरव्यू पढ़ लीजिए। अबू यूसुफ हारून रशीद को, जो हनफी फिक़े में जो ज्यादा है वो इमाम अबू यूसुफ का, और इमाम अबू यूसुफ की क्रेडिबिलिटी क्या थी, हारून रशीद को अपने हरम की एक लड़की पसंद आ गई, कनीज, उसे तन्हाई में हुक्म दिया गया आने का, वो आ गई, और उसने कहा मेरे लिए तो इज्जत की बात है, मैं तो आपके हरम की कनीज हूं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूं आपको, आपके वालिद मेरे साथ सो चुके हैं। ये तब भी नहीं माना। तो अब वही कहती है कि अपने किसी जानने वाले से फतवाई पूछ लीजिए। तो इमाम अबू यूसुफ के पास फतवे के लिए भेजा गया मामला। इमाम अबू यूसुफ ने फौरन कह दिया कि उलुल अम्र की इताअत करो, जो वो कहे वो करो, और उनको कुरान की आयत कोट की, और उनको कुरान की वो आयत नजर नहीं आई जिसमें कहा गया है कि जिससे तुम्हारे बाप का ताल्लुक हो उससे ताल्लुक पैदा मत करना, हराम। अब ये हमसे कहते हैं, इनके नजदीक कुरान इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके नजदीक इंपॉर्टेंट है कि इन फिक़े की किताबों में क्या लिखा हुआ है। मैं तो नहीं मानने वाला उसको। बहसीत लॉयर हलाला और ताजुद इज़्दिवाज की सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हलाला तो मैं ये मानता हूं कि 3 तलाक खत्म हो गई तो हलाला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हलाले की तो जरूरत ही इसलिए पड़ी कि वो चीज जो कुरान में कही गई थी कि अगर ये तलाक बर्रतान, तलाक 2 बार है, यानी जिंदगी में पूरे प्रोसीजर के साथ, ये नहीं कि आप हर साल तलाक दे दी, 5-6 महीने का वक्त लगता है। तो अगर आपने वो दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी और तीसरी बार तलाक दी, अब आप उससे शादी नहीं कर सकते। हाँ, एक एक्सेप्शन हो सकता है, औरत आजाद हो गई, आप भी आजाद हैं। एक एक्सेप्शन हो सकता है कि वो किसी और से शादी कर ले, वो मर जाए, वो भी तलाक दे दे, उस सूरत में अलग बात है, ताकि वो तलाक रोकने के लिए नहीं था। तलाक तो कह दिया, तलाक तो है ही सिर्फ 2 दफा, तीसरी दफा में तो अलग होना ही पड़ेगा। वो तो एक एक्सेप्शन बताया था कि अगर वो औरत चुका है, वो 2 बार पहले तलाक हो चुकी, ऑप्शन है रीयूनियन का, वो एक्सरसाइज किया गया, तीसरी बार भी अब अलग हो गई, 2-4 साल बाद वो मर गया, अब ये फिर उससे शादी करना चाहे पहले वाले से तो इजाजत। अब इस आयत का इस्तेमाल काय के लिए किया गया कि तुमने एक साथ एक वक्त में 3 बार मुंह से बोल दिया तलाक, और आपने कह दिया कि हो गई, वो होती ही नहीं है कुरान के मुताबिक। कुरान के मुताबिक तो उस प्रोसीजर को फॉलो करना होगा, तो उसके लिए उसका इस्तेमाल किया गया। जब 3 तलाक खत्म हो जाएगी तो हलाला तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, उसमें तो कोई मामला नहीं। अब रही बात ताद्दुद अज़वाज की, कुरान गौर से पढ़िए। अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा जोड़ा पैदा किया, हजरत आदम की 6 बीवियां नहीं पैदा की। कुरान बार बार कह रहा है हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया है, ये नहीं कह रहा कि एक मर्द के लिए कई औरतें बनाई। और फिर फाइनली कुरान कह रहा हमने तुम्हारे जिस्म में 2 दिल नहीं बनाए, एक ही दिल बनाया, यानी तुम्हारी शफकत और मोहब्बत और मोहब्बत का मरकज एक ही हो सकता है, 4 नहीं हो सकते। फिर कुरान कह रहा है, बहुत साफ कह रहा है कि वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उनकी होनी चाहिए जो उस वक्त अकेले हो, उससे शादी करो जो गैर शादीशुदा। मैंने किसी से पूछा कि ये हुक्म मर्दों के लिए है या औरतों के लिए, इसमें तो दोनों शामिल। तो जो कुरान सीधे सीधे कह रहा है वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो उस वक्त शादी, वो बेवा हो सकती है,
वो तलाकशुदा हो सकती है, वो कुंवारी हो सकती है, लेकिन वो उस वक्त रिश्ताए अज़वाज में बंधा हुआ या बंधी हुई नहीं होनी चाहिए जिस वक्त शादी हो रही है। अगर वो रिश्ताए अज़वाज में मतलब मैरिटल रिलेशनशिप में अगर वो है तो उसकी शादी नहीं हो सकती इस आयत की रोशनी में। लेकिन इंसानी माशरा बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन होती है, हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते। ओहद के बाद तकरीबन 1/3 मर्दों की आबादी मारी गई। अब औरतें सरप्लस थी, खास तौर से यतीम बच्चियां थी। अब उनका क्या? उस वक्त कुरान की आयत भी साफ है कि वो आयत यतीमों के हुकूक के मुताल्लिक है, और हजरत आयशा की हदीस है बुखारी में भी और औरों में भी, जिसमें उन्होंने कहा मेरे बेटे ये आयतें यतीमों के हुकूक के ताल्लुक से नाजिल हुई हैं। ये नॉर्मल वक्त के लिए नहीं है, ये ओहद जैसी सिचुएशन के लिए है। अब आपने क्या किया, फिक़ह वालों ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जो आयत आई थी उसको तो हुक्म बना लिया, एब्सोल्यूट राइट बना लिया, और जहां हुक्म दिया था कुरान ने वन की हुलायामा में को, उसको नजरअंदाज कर दिया। मैं ये मानता हूं जिस तरह 3 तलाक के लिए गुंजाइश नहीं, उसी तरह कुरान के मुताबिक अगर आप जाएंगे तो ताद्दुद अज़वाज के लिए भी कोई जगह नहीं। हाँ, मखसूस हालात में दुनिया में कहीं भी इसको 100% नहीं रोक पाए। मखसूस हालात में अदालत इजाजत दे सकती है, मानी किसी के, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन हैं ऐसे हालात, जो ऐसे ग्राउंड्स हैं जो लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि इन हालात में दूसरी शादी की इजाजत दी जा सकती है। और फिर इसमें एक और बड़ी भारी मिसाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटियों की शादी में ये प्रोविजन था कि शौहर उनकी जिंदगी में दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता। बुखारी में 5 हदीस हैं और किताबों में भी होंगी, उन्हें आप देख लीजिए। तो आपके लिए मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मान लीजिए इजाजत है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद को छोड़ दीजिए, चूंकि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल पे नहीं चल सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो 4 से ज्यादा बीवियां थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों के लिए क्या ये मुनासिब नहीं है कि वो हजरत अली की सुन्नत की पैरवी करें, हजरत फातिमा की सुन्नत की पैरवी करें, कि जहां और अगर मुझे नाम, इमाम हुसैन की साहबजादी सुकैना नाम, उनके निकाह में भी यही शर्त थी, और उनके निकाह में सिर्फ ये शर्त नहीं थी कि शादी नहीं कर सकता, बल्कि उस जमाने में ये आम था कि कनीज के साथ खरीदी हुई औरत, उसके साथ रिश्ता जायज। मेरा आखिरी सवाल है आरिफ साहब, मैं ये बता दूं आपको जी। तो उन्हें ये पता चला कि उनके शौहर ने कनीज के साथ रात बिताई है, अगले दिन तलाक का मुकदमा ठोक दिया, और उनका निकाहनामा पढ़ने के बाद काजी ने कहा कि भाई निकाहनामे में साफ लिखा हुआ है तुम्हारा किसी दूसरी औरत से, उसने डिवोर्स की डिक्री जारी कर। पूछिए। मेरा आखिरी सवाल यह है कि पार्लियामेंट में जो आपने तकरीर की थी अपने इस्तीफे से पहले या इस्तीफे के बाद, जिस वक्त इस्तीफा दिया था उस वक्त अंग्रेजी में कुछ अल्फाज आपने कहते जो बहुत तारीखी थे, कई अखबारों ने रिकॉर्ड भी किया था, क्या वो क्या थे? अंग्रेजी में मैंने क्या कहा? किसी शेक्सपियर या किसी पढ़े लिखे के आपने कुछ कोट किए? नहीं, वो तो उस दिन की बात है जिस दिन बिल पास हो रहा था। जी, वो तो चर्चिल का कोट था। जिस दिन वो बिल पास हो रहा था तो मैं उठा और मैंने ये कहा कि मैं, जैसा कि अंग्रेजी में ही था, जाहिर चर्चिल का कोट तो अंग्रेजी में ही होगा, तो मैंने अंग्रेजी में ही उसको साइट किया था, और मैंने ये कहा था कि मैं आई एम गोइंग टू वोट इन फेवर ऑफ द बिल अकॉर्डिंग टू द व्हिप एज इट हैज बीन इशूड बाय द पार्टी, but I reserve my right to continue my campaign against this obnoxious piece of legislation, which I consider not only anti-woman, but anti-humanity, but I would also consider it anti-Islam. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।